हेलो फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार के इस चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपने रेशो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो पूरी वीडियो देखें और वीडियो के अंत तक बने रहें। आज अपने कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे और साथ में देखेंगे कि अनुपात होता क्या है। तो पहली चीज़ जो पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अनुपात क्या था? राशियों की तुलना। और राशियां क्या है ये अपने पिछली वीडियो में बात कर ली है, तो ज़्यादा अपने इस पे आज बात नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, अनुपात को लिखते कैसे हैं? इन दो बिंदुओं से अपने अनुपात को लिखते हैं। इसे अपने ए अनुपात बी बोल देते हैं। वैसे इसका सही मतलब होता है इज टू, यानी इसको अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यूँ पढ़ेंगे ए इज टू बी, या फिर हिंदी में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ए की तुलना में बी। चाहे इसे अनुपात में लिखें या बटे में लिखें, बात एक ही है। ए अनुपात बी भी लिखा जा सकता है, ए बटा बी भी लिखा जा सकता है। दो विशेषताएं होती हैं अनुपात की। एक तो ये नेचुरल नंबर में होता है, यानी प्राकृतिक संख्याओं में होता है। और नेचुरल नंबर में होने का मतलब ये है कि मान लो मैं ये लिखूं तो ये गलत है। इस प्रकार का अनुपात नहीं हो सकता। बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार होता है। एक बार प्रश्न आया था निम्न में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता, और उसमें ये एक वैल्यू दे रखी थी 0:1। तो याद रखिए, प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं आता। 0 किस में आता है? पूर्ण संख्याओं में आता है। ये हमने मैथ की पहली वीडियो में देखा था। तो ये जो अनुपात था ये गलत था और ये हमें निशान लगाना था। बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी, लेकिन स्टूडेंट्स को पता नहीं था, क्योंकि इसके बारे में कोई टीचर बताता ही नहीं है। डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। तो याद रखिए किस में होता है? नेचुरल नंबर में होता है। दूसरी चीज़ सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? देखो, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया रेशो 10:15। तो क्या हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे? तो जवाब मिलेगा नहीं, हम इसे आगे काटेंगे। क्यों? क्योंकि 5 के पहाड़े से कट रहा है। 5 दूनी 10, 5 3 15। तो हम उस रेशो को क्या लिखेंगे? 2:3। तो याद रख लेना, जो अनुपात होता है किस में होता है? नेचुरल नंबर में होता है। और दूसरी चीज़ किस में होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो ये दो चीज़ों के बारे में आज अपने चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी दिए हुए रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करें और नेचुरल नंबर में कैसे चेंज करें। यही आज अपना इस वीडियो का टॉपिक होगा। तो देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। तो देखिए, 3 तरीके से हमारे पास अनुपात अलग अलग तरीके से आता है, और हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म और नेचुरल नंबर में कैसे बदलते हैं। पहली चीज़, अगर साधारण भिन्न में हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाए, किसमें आ जाए? साधारण भिन्न में। तो यहाँ पे देखो, पहले अपने सिर्फ 2 ही रेशो लेते हैं, यानी 2 ही संख्याएं लेते हैं। मान लो अपने पास लिखा आ गया 1/3 रेशो 2/5। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, तिरछा गुना कर दो। 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। तो रेशो क्या बन गया? 5:6। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बहुत ही आसान सा काम है। चलो सिंपल एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे ही। तो आज का अपना दूसरा क्वेश्चन, मान लो अपने पास लिखा हुआ है 2/3 रेशो 1/2। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बदलेंगे? तो देखो, तिरछा गुना करेंगे। 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। तो हमारे पास रेशो बना वो क्या बना? 4:3। अब बात करते हैं, जब रेशो 2 से ज़्यादा हो जाए संख्याएं तो क्या करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल, 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। तो 2 तरीके हैं इस सवाल को करने के। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। पहला जो आप सबको पता है, एलसीएम लेकर। तो देखो, 2 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? तो 2 3 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12। यानी एक ऐसी संख्या जो तीनों के पहाड़े में आती हो और सबसे छोटी हो। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि 1/2, 1/3 और 1/4 जो हमारे पास वैल्यू है, इसको हम क्या करेंगे? इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ जब 12 से गुणा किया जाएगा तो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, 4 3 12, 4 एकम 4। सेम ऐसा ही 4 3 12, तो यहाँ 3 एकम 3। तो रेशो क्या बन गया? 6 4 और 3। देखो, ये एलसीएम लेना कई बार मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि जब हम कंपटीशन एग्जाम का पेपर दे रहे होते हैं
तो हमारे में बहुत जल्दबाजी होती है, हमारे टेंशन होती है जल्दी से पेपर करें, और मैथ में तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है। तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, एक्यूरेसी का ध्यान रखना पड़ता है। जो कई बार हम 6 दूनी 18 पढ़ जाते हैं और एलसीएम लेने में गड़बड़ भी हो सकती है, और कई बार संख्याएं ऐसी आती है कि जल्दी से हमारा एलसीएम निकलता भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, एक दूसरा तरीका और है, मैं इसको साफ कर रहा हूँ और वो तरीका अपने देखते हैं। क्या तरीका है, बहुत ही आसान चीज़ है। अगर आपको दिखे कि बटे वाली संख्या आ गई और इसको रेशो सिंपल में बदलना है, तो जो नीचे संख्याएं दे रखी हैं बटे में उसी को सबसे गुणा कर दो। बहुत ही आसान तरीका है, जो बटे में संख्याएं दे रखी हैं उन्हीं को सबसे गुणा कर दो। तो देखो 1/2 को कितने से गुणा करेंगे, 2, 3 और 4 से। ये लो 2, 3 और 4 से। ऐसे ही 1/3 है, इसको भी कितने से गुणा करेंगे, वही 2, 3 और 4 से। तो ऐसे ही 1/4 को भी कितने से गुणा करेंगे, 2, 3 और 4 से। तो यहाँ देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया और 4 से 4 कट गया। हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी यहाँ पे 12, यहाँ पे 4 दूनी 8 एकम 8 और यहाँ 3 दूनी 6 एकम 6। अब ये कटते हैं 2 से, तो हम 2 से काट देंगे और 2 से काटने के बाद ये वैल्यू बनेगी 6, 4 और 3। तो देखो कितना आसान काम हो गया। अपने एक क्वेश्चन और करते हैं सेम ऐसा ही। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ। तो देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं अपने। 2/3 रेशो 3/4 रेशो 4/5। बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है, तो अपने क्या करेंगे, देखो बटे में 3, 4 और 5 है, एलसीएम तो बनता है 60। तो अपने या तो एलसीएम लेके गुणा कर दें या फिर एक ऐसी संख्या 3, 4, 5 इन्हीं से गुणा कर दें, बात एक ही है। तो देखो 2/3 को जब अपने 3, 4, 5 से गुणा करेंगे, ऐसे ही 3/4 को भी 3, 4 और 5 से गुणा करेंगे और 4/5 को भी 3, 4 और 5 से गुणा करेंगे। तो देखो यहाँ 3 से 3 कट गया, यहाँ 4 से 4 और यहाँ 5 से 5 कट गया। तो हमारे पास जो संख्या बनेगी वो 4 तिये 12 चौके 48, यहाँ 5 तिये 15 तिया 45 और यहाँ 5 चौका 20 दूना 40। तो हमारे पास जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा, 40, 45 और 48। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी बात, और आनी भी चाहिए। अब अपने जो दूसरी चीज़ है, देखो पहला हमने क्या किया है, साधारण भिन्न में हमें अनुपात मिले तो उसको कैसे चेंज करें। अब चलते हैं दशमलव भिन्न में जब अनुपात मिलेगा तो कैसे चेंज करेंगे। देखो दशमलव भिन्न में मिलना और भी आसान काम है। कैसे है, देखो मान लो अपने पास ये संख्या लिखी हुई है 2 रेशो 2.25 और रेशो 2.5। तो देखो हमें छोटी कक्षा में सिखाया गया है पॉइंट हटाया, बटे में 1 लगाओ, जितने अंक है उतने जीरो। ये पुराना तरीका हो गया और इससे काम मुश्किल भी हो जाता है। तो हमें क्या करना है, एक आसान तरीका लगाना है, बहुत ही आसान तरीका है। देखो क्या तरीका है, जहाँ पे पॉइंट नहीं है, पहली चीज़ जहाँ पे पॉइंट नहीं है वहाँ पॉइंट लगा दो। ये लो लगा दिया। अब क्या करना है, पॉइंट के बाद अंक एक जितने करने हैं, एक जैसे नहीं बोल रहा, एक जितने करने हैं, दोनों में फ़र्क है। देखो यहाँ पॉइंट के बाद कोई अंक नहीं है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है। तो इनको घटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन इनके बराबर बाकियों को किया जा सकता है। तो हर संख्या में पॉइंट के बाद हमें कितने अंक करने हैं, 2 अंक करने हैं। तो ये लो, जहाँ जितने अंक कम है उतनी क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद है अंक, वो बराबर हो गए। अब अपने पॉइंट से पॉइंट उड़ा देंगे, काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखो यहाँ पॉइंट से पॉइंट उड़ गए, तो यहाँ बना 200, यहाँ बना 225 और यहाँ बना 250। तो एक सिंपल सी चीज़ है, देखने वाली है। ये 5 से भी कटते हैं और डायरेक्ट 25 से काटना चाहे 25 से भी कट जाएंगे, 5 से 2 बार कटेंगे। तो 25 8 200, 25 नीमा 225 और 25 दाया 250। तो हमारे पास जो वैल्यू बनी वो कितनी बनी, 8, 9 और 10। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। एक क्वेश्चन आप और देख लो दशमलव वाला इस पे, जो बहुत बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी। देखो क्वेश्चन अपने लेते हैं 2, 0.6, 0.72। तो अब देखने वाली बात है,
कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 भी नहीं है, तो जहाँ पॉइंट लगाया नहीं था लगा दिया। अब पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक है तो 1 0 यहाँ लगा दी और यहाँ 2 0 लगा दी। पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, ये बनेगा 200, ये बनेगा 60 और ये बनेगा 72। अब देखो जिससे आपका दिल करता है आप उससे काट दो, 2 से, 3 से, 5 से, जिस प्रकार कट रहा है। तो देखो पहली बात 2 से कट रहा है, ये लो 36 दूना 72, 30 दूना 60 और 100 दूना 200। अब फिर 2 से कट रहा है और काट दो, ये लो 18 दूना 36, 15 दूना 30 और यहाँ पे 50। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे ये कटें, तो हमारा आंसर आया 50, 15 और 18। 50, 15 और 18। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, दशमलव भिन्न को भी चेंज कर रहे हैं। अब जब घात के रूप में हमें अनुपात मिलता है तो कैसे करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, पहले साइड में हो रहा हूँ। तो अपनी तीसरी चीज, जब अनुपात घात के रूप में मिले तब हम क्या करेंगे। घात के रूप में कैसे मिलती है वो देखते हैं। देखो अपना एक क्वेश्चन पहले मैं लिख रहा हूँ और इसके ऑप्शन भी लिख रहा हूँ। एक बार आप गैस करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए हमने सवाल लिखा 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5 और इसके जो अनुपात हैं वो ये नीचे लिखे हुए हैं। लास्ट वाला ऑप्शन है नन ऑफ दीज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो दिमाग काम करता है, जो पहली बार मैथ कर रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, जिसने ये सवाल किया हुआ है वो अलग बात है कि 2 से 2 कट गया और यहाँ पे हमारे पास ये संख्या बच गई, जो कि हम क्या करेंगे पॉइंट से पॉइंट उड़ा के 3 1 बना देंगे। लेकिन ये हमारा सवाल गलत हो जाएगा, ये तरीका सही नहीं है। कैसे नहीं है सही, वो अपने थोड़ी देर पहले इधर घात के कुछ रूल देखते हैं और उसके बाद समझते हैं कि कैसे ये गलत है या सही नहीं है। देखो मान लो मैंने लिखा 3 की पावर 4, तो उसको अपने ऐसे लिखते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। और ऐसे ही मान लो मैंने 2 की पावर 3 लिख दिया, तो आप लिखोगे 2 को 3 बार गुणा में लिखना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 2.5 लिख दूँ, 2.5 लिख दूँ, तो उसको कैसे लिखोगे। तो ऐसे तो नहीं लिख सकते, ये लो सर 2 तो पूरा लिख दिया, तीसरा 2 आधा सा करके डाल देते हैं क्योंकि आधा ही बनाना है। तो ये नहीं होता। याद रखिए हाफ जो पावर होती है, चाहे मैं ऐसे लिखूँ या फिर ऐसे लिखूं, बात एक ही है। जो ये हाफ पावर होती है इसका असल में मतलब होता है √2। तो यहाँ पे क्या बनेगा, √2 बनेगा। याद रख लेना, हाफ जो पावर होती है 2 की पावर 1/2 या 2 की पावर 0.5 या किसी की भी पावर 0.5 लिखी है तो उसका मतलब क्या होता है, रूट होता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ जो 2 की पावर 2.5 है उसको 2 पूरा लिखा और एक क्या लिख दिया, हाफ लिख दिया, यानी वर्गमूल में लिख दिया। अब इसी को अपने ऐसे चेंज करेंगे और फिर सवाल हल करेंगे। तो देखिए 2 की पावर 1.5, तो 2 1 तो पूरा आ गया और हाफ वाला वो हमने वर्गमूल लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर हाफ है तो सीधा √2। तो देखो √2 से √2 कट गया, यहाँ बचा 2 और यहाँ कुछ नहीं। तो कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और भगवान कितना है, भगवान 1 है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 2:1। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ऐसे सवाल ये होते हैं जो अलग से होते हैं और हमें कन्फ्यूज करते हैं और हमारा सिलेक्शन रोकते हैं, क्योंकि एक सवाल हमारा सिलेक्शन करवा भी सकता है और हमारा सिलेक्शन रोक भी सकता है। तो हर सवाल हमारे लिए ज़रूरी है, ये चीज़ ध्यान रखें। तो आज का एक और क्वेश्चन करते हैं अपने, सेम ऐसा ही देख लीजिए। तो ये रहा क्वेश्चन, 4 की पावर 2.5 और 4 की पावर 1.5। तो देखिए 4 की पावर 2.5 है तो 4 को 2 बार लिखा और 0.5 है मतलब हाफ पावर हो गई जो वर्गमूल हो गया। ऐसे ही ये 1.5 है तो 1 4 पूरा हो गया और 1 वर्गमूल में आ गया। वर्गमूल वाला वर्गमूल से कट गया, 4 से 4 कट गया, यहाँ बचा 4 और इधर कोई नहीं तो कोई नहीं का मतलब 1 बचा। तो हमारा आंसर कितना आया, 4:1। उम्मीद करता हूँ आज जितना हमने काम किया है, बेसिक चीज़ें कुछ सीखी हैं वो आपके दिमाग में आई होंगी। हालांकि ये डायरेक्ट बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन इनडायरेक्ट हम जब साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, प्रतिशत, आगे जितने भी टॉपिक हैं, लाभ हानि करेंगे तो उसमें हमारे ये काम की है, ये हमें ध्यान रखनी है। याद रखिए ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो चंद लाइनों के साथ टॉपिक अपना आज इतना ही करेंगे। तो बस चंद लाइनें एक लास्ट बोलते हैं और उसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं कि देखो ज़िंदगी एक गणित है,
इसमें सुखों को जोड़ते जाओ, दुखों को घटाते जाओ। दोस्तों का गुना करो और दुश्मनों का करो भाग, फिर देखो जिंदगी का वर्गमूल कितना खूबसूरत निकलता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।